दोस्तों रिसेंट डेज़ में मेरे साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि रियल लाइफ में आप भी इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख सको। तो चलो रिसेंट के सबसे पहले इंसिडेंट से शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरे ही एक स्टूडेंट्स थे। ओके, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। सैस एक सॉफ्टवेयर है उस पर। तो क्या हुआ था कि वो स्टूडेंट ने आज से आई थिंक 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले मुझसे एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था। एंड तो चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट वो गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो समहाउ थोड़ा सा, आपको पता है कि जब हम दो चीज़ें करते हैं तो ध्यान थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो सेशन में थोड़े से इनएक्टिव थे, एक्टिव नहीं थे, और उन्होंने कुछ रीजंस की वजह से सेशंस बीच में मिस करना शुरू कर दिए। और मैंने अपडेट लिए थे तो उन्होंने बताया था कि हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, बट कंटिन्यू करते रहो, मिस मत करना ज़्यादा। तो ऐसे चलता रहा, चीज़ें चलती रही। और मीनवाइल जो फ़ीस थी उनकी वो भी बाकी थी। तो चीज़ें चलती रही और सेशन ख़त्म हुआ और फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कोड भी मिलते हैं, तो यानी आप बाद में भी देख सकते हो। तो मैं जो पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं सर, मैं वापस एक बार आपके पास पढ़ना चाहूँगा। तो क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी थी, वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। तो पहली बार मैंने ऐसा किया कि मैंने उन्हें बोला कि चलो वापस पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया, लेकिन जब दूसरी बार भी जब मैंने पढ़ाना उनको स्टार्ट किया, बट फिर भी वही चीज़ होने लगी, सेशंस मिस होने लगे। फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया फर्स्ट टाइम की तरह, और वापस वो जो फ़ीस थी वो भी बाकी थी। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया उस चीज़ को। 5-6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। तो वो चीज़ें चलती रही। फिर बीच में उनका मुझे कॉल आया कि मुझे कुछ पैसे की हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं किसी काम में व्यस्त था और मीटिंग में था। मैंने बीच मीटिंग में मैंने उनका कॉल उठाया, क्योंकि उनका मुझे शायद 2-4 बार कॉल आया, मुझे लगा कुछ अर्जेंट होगा। तो मैंने उनका कॉल उठाया और फिर उन्होंने बताया कि कुछ इमरजेंसी पड़ी है, घर पे प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझसे जितना मांगा, मैंने उनसे थोड़ा ज़्यादा उन्हें शेयर किया तुरंत, और मैंने उन्हें मोटिवेशन दिया और मैंने बोला कि आप सक्सेस को वो करो, अचीव करो। उन्हें कुछ गाइड की चीज़ें, और बोला कि आप फटाफट वो अचीव करके आप अचीव कर ही लोगे, या मिनिमम कुछ चीज़ें मैंने उन्हें बताई थी। फिर मुझे वापस कॉल करो और ये सारी चीज़ें। बट मैंने उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा शेयर किया था, उन्होंने जितना मांगा था उन्होंने मुझे जो ज़्यादा वाला पार्ट है ना वो शेयर कर दिया, ठीक है, बाकी उन्होंने रखा। उसके बाद रिसेंटली क्या हुआ कि जब अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो रिसेंटली अभी मेरी उनसे बात हुई, ठीक है। उस चीज़ को भी काफ़ी महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, मैंने उनसे नहीं मांगे, ठीक है। मैं खुद के काम में व्यस्त था, बाकी सारी चीज़ें चल रही थी। तो रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे कुछ चीज़ें पे करनी थी, लोन्स या कुछ चीज़ें। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने बताया कि उनका 50,000 का एक मतलब जॉब लग गया, और उन्होंने मतलब एक जॉब भी क्रैक की जो कि दूसरी चीज़ के रिलेटेड थी, क्योंकि जो मैंने बढ़ाया था तो उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे वो पूछा कि जो फ़ीस का बाकी था और जो लिए थे वो रिटर्न करने को लेके, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं थोड़े दिन में कर दूँगा, कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन बीत गए, मैंने वापस पूछा, तो फिर उन्होंने बताया हाँ मैं थोड़े दिन में कर दूँगा। फिर उन्होंने कॉल लेना बंद कर दिया और फिर रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। आज के दिन एग्जैक्टली मैंने फाइनली उन्हें वापस कॉल किया था, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, अब बट ऑब्वियस है मुझे जब ज़रूरत होगी तो लाइक अगर मैंने किसी की हेल्प की होगी, मतलब मेरे पैसे किसी के पास हैं, तो हर कोई बंदा वो सोचता है कि वापस उससे हेल्प मिले, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा सोचा कि मुझे वापस वो हेल्प मिले, बट मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने लाइक अलग अलग चीज़ें बोलना शुरू कर दी कि ऐसा था वैसा था, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ रीज़न्स बोलना शुरू कर दिए।
तो लिटरली मतलब क्योंकि ये इंसिडेंस मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ये मतलब ये एक नया हो सकता है, पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, एटलीस्ट 10-15, ठीक है, ये नया नहीं था मेरे लिए। तो जब उन्होंने ऐसा बोला, लिटरली जो गुस्सा आया था कुछ पल के लिए मुझे, मतलब काफ़ी तगड़ा। बट मैंने एट द एंड ऑफ द डे सोचा कि मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम वहाँ नहीं है कि मतलब मैंने मतलब उन्हें हेल्प की या जो भी चीज़ें थी, जो भी पॉइंट्स थे, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि मिस्टेक मैंने की, सब कुछ जानते हुए, ये जानते हुए भी कि लाइक फर्स्ट टाइम उन्होंने बहुत सारे ड्रॉप किए सेशंस में, रेगुलर एक्टिव नहीं रहे, रीजंस प्रॉपरली नहीं बताए, दूसरी बार भी पढ़ाया उस वक्त भी ड्रॉप किया, उसके बावजूद भी जब उन्होंने हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैंने हेल्प किया। तो मतलब बोलते हैं ना, इंसान को 1-2-3-4 बार में समझ जाना चाहिए, कि बोलते हैं ना कि इट्स लाइक उड़ता तीर लेने का मतलब, बोलते हैं ना कि वो अगर आप उड़ता तीर ले रहे हो तो दैट्स लाइक अ वर्स्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो वो मुझे लिटरली फील हुआ जब मैंने आज उनके साथ डिस्कस किया, तो चीज़ें टोटली चेंज हो चुकी थी। मतलब वो जिस टाइम पे पहले जो मुझसे बात करते थे, आज जो मुझसे बात करे, तो सिचुएशन नहीं थी। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स कीप असाइड दिस मनी पार्ट, मतलब मैं अपने मुझसे जो लिए थे, जो फीस के बाकी थे, दोनों ही साइड करते हैं। और मैंने एक चीज़ बोली उन्हें कि आज के बाद लाइक लिटरली वो चीज़ मुझे ऐसा लगी, तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बोला भी कि आज के बाद अगर मुझे लाइक किसी को ऐसे हेल्प करनी होगी ना, तो लिटरली मैं सोचूंगा 20 से 30 बार। और एक्चुअली में मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। मैं आपको कुछ और भी शेयर करता हूँ, ये वीडियो ज़रूर देखना आगे, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि आपके पास अलग अलग वेज़ में आप सभी को होंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे सिचुएशन पे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक और एक्सपीरियंस था कि लास्ट ईयर मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चालू था। तो उस वक्त कैसा हुआ था कि एक जगह कर्टन का काम था, एक जगह इलेक्ट्रिक का काम था। तो दोनों बंदे थोड़े अच्छे थे, और मैं मतलब ईज़िली मैं ऐसा सोचता हूँ कि सामने वाला बंदा भरोसे वाला ही होगा, ईज़िली मैं वो चीज़ पे पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक वाले बंदे और कर्टन वाले को दोनों मैंने कर दिया। अब जिस बंदे को कर्टन का लाइक पेमेंट किया था, तो उसने क्या किया कि कर्टन का कलर है ना अलग अलग दे दिया, और हमने तो सेम ही सैम्पल मतलब बोला था। फिर उन्होंने बोला नहीं, मैंने आपको बोला था कि लास्ट वाला जो कर्टन आएगा उसका कलर अलग आएगा, और हमारे बीच ऐसे कोई बात नहीं हुई थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि कोई भी लीगल रिटर्न में नहीं था, और मैं पेमेंट ऑलरेडी कर चुका था। अब मेरे पास दो वेज थे कि या तो मैं जाके झगड़ा करूं, या तो जाके मैं वो करूं, या तो जाके मैं गुस्सा करूं, या तो मैं जाके झगड़ा करूं, या तो मैं एक्सेप्ट करूं कि ये मेरी मिस्टेक है, मैंने कोई लीगल वो नहीं किया, मैंने पेमेंट पहले किया, सो दैट्स माई मिस्टेक। तो वो चीज़ भी मैंने असाइड की। और काफ़ी बार लाइक मैं गिनाने बैठूँगा लाइक कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें तो काफ़ी बार हुई है। दूसरा, इलेक्ट्रिक वाले जो मेरे भाई थे वो तो काफ़ी अच्छे इंसान थे, तो उनको भी पेमेंट मैंने कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कर दिया। और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें थी, मेरे घर पे कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी थी, तो उन्हें ज़रूरत थी और मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो उन्हें, क्योंकि हमारे घर का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, तो कुछ चीज़ें दे दी, जैसे कि फैंस और वो सब जो पुराने हो गए थे, या वो चीज़ें ऐसे ही दे दी। तो और वो अच्छे इंसान थे, बूढ़े हो चुके थे थोड़े, तो मुझे ऐसा लगा कि एज हो चुकी है, लेट्स डू इट, काफ़ी मेहनत कर देते। अब लास्टली क्या हुआ कि उन्होंने कुछ काम पेंडिंग रख दिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं कर दूंगा, नवरात्रि के बाद कर दूंगा, उत्तरायण के बाद कर दूंगा, गणपति के बाद कर दूंगा। तो ऐसा करते करते मैं बोला ठीक है, छोटे मोटे काम में रह जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। और वो काम लिटरली फिर उन्होंने वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। और अगेन इसमें गलती किसकी? गलती आपकी या मेरी, समझ लो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी, मैंने ऐसा किया तो मेरी, क्योंकि वहाँ पे अगेन कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे, पेमेंट हो चुका था अगेन। तो ये कुछ लीगल एक्सपीरियंस थे, कुछ स्टूडेंट के एक्सपीरियंस थे। स्टूडेंट के साथ मेरे इतने एक्सपीरियंस है कि मैं गिनाने बैठूंगा तो लाइक आई विल बी वर्स्ट पर्सन। आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई कि आप खुद बार बार मिस्टेक करो और वो चीज़ें हो रही हैं। मैं मानता हूँ कि सभी को, मैं सोचता हूँ कि नहीं, हर कोई ज़रूरत है, उसकी हेल्प होनी चाहिए। बट गाइज, लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। देखो लाइफ का कैसा होता है कि भगवान किसी को ज़रूरत इसलिए देते हैं ताकि वो बंदा अपने को इम्प्रूव करे।
और जब आप किसी की मदद कर देते हो ना, तो उस बंदे को इम्प्रूव करने का मौका आप नहीं दे रहे, आप मदद कर दे रहे हो, उसके लिए ईज़ कर दे रहे हो। तो और ऊपर से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है आपको खुद को भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो अगर मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा ना, तो शायद, टू बी ट्रू, ये बात ध्यान में रखना, ये सब नेगेटिव लग सकती है बट पॉजिटिव वे में इसको कैसे सोचो, अगर मुझे कुछ कोई हेल्प नहीं करेगा ना उस चीज़ पे, तो मैं खड़ा होऊंगा, ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, मैं स्टैंड होऊंगा। अगर मुझे फाइनेंशियली दिक्कत है ना, तो मैं ट्राई करूँगा। लेकिन अगर मुझे कोई बार बार सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो मेरा फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो मेरा सिस्टर ब्रदर फ्रेंड्स हैं, तो इट मीन्स ईज़ मनी, मतलब मेरी हेल्प हो रही है, मेरी चीज़ें निकल रही है, तो मैं क्यों बड़ा बनूंगा, मैं क्यों मेहनत करूँगा, मैं क्यों बुरा मानूंगा, चीज़ें तो स्मूथ चल रही है ना। तो ऐसा ही एक और इंसिडेंस था, मेरे एक अच्छे फ्रेंड थे, पुराने फ्रेंड थे, मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो उनको कुछ छोटा सा अमाउंट था, ज़रूरत थी, और उन्होंने मुझसे मांगा, तो मैंने दिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं अगले एक महीने में कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आईफोन लिया था। सुनने की बात ध्यान से सुनना, उन्होंने आईफोन लिया था और उसकी ईएमआई भरनी थी, ठीक है। और तो मैंने बोला ठीक है, चलो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने बोला था अगले महीने कर दूंगा, ये महीने थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसके लिए। उन्होंने घर लिया रिसेंटली, आईफोन लिया। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे सोचनी चाहिए थी कि सामने वाला इतना कुछ ले रहा है, और अगर वो मतलब मिस कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप हेल्प कर रहे हो, तो आप खुद को दरिया में डाल रहे हो। बट इस चीज़ को पूरी सुनो कि उसके बाद क्या हुआ कि मैंने दिया, उसके बाद कुछ महीने बीत गए, मुझे बीच में ज़रूरत पड़ी, मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ करता हूँ थोड़े करता हूँ। फिर बीच में मैं नाराज़ हो गया, ओके, मतलब थोड़ा सा गुस्सा। मैंने कॉल किया और उन्हें बोला कि लाइक लिटरली इतने महीने हो गए कि अगर हर महीने तो 500 भी देता ना, तो भी अमाउंट पूरा हो जाता, ठीक है, हर महीने 1000 रुपीज़ भी तो देता या 500 भी। बट इतने महीने बाद तूने नहीं दिया, कि लाइक कैसा आदमी है तो, लाइक लिटरली मेरे मुंह से निकल गया, लाइक बिकॉज नया घर लिया है, पुराना वाला घर मतलब सारी सुविधाएं हैं और रेंट पे है, आईफोन है, सारी चीज़ें ली हैं, और लाइक किसी का लिया हुआ पैसा आप वापस नहीं कर रहे, लाइक हाउ क्रेजी लाइफ इज़। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, रहने देते, अगेन ये मिस्टेक है। मैंने वो चीज़ को साइड किया कि मैं शायद लाइफ में कुछ और कर सकता हूँ इस चीज़ को छोड़ के। अगेन ऐसा एक और इंसिडेंस था कि एक फ्रेंड को मैंने ऐसे ही हेल्प किया था, और मैंने वो हेल्प किया, पैसे दिए, और मांगते वक्त अगेन प्रॉब्लम, अभी बाद में ऐसा होने लगा। फिर चीज़ें प्रॉब्लम में क्रिएट हो गई, और नो डाउट उन्होंने लास्ट में किया कुछ हद तक पेमेंट, और बाकी तो मतलब भूल जाओ। तो एट द एंड ऑफ द डे देखो, पैसे से किसी की हेल्प करना या पैसे को लेके, मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कोई अच्छा है और आप उसे पैसे से फाइनेंशियली इन चीज़ों के रिलेटेड हेल्प कर रहे हो तो ख़राब है या बुरा है, करो। बट मेरा ऐसा मानना ना, लिटरली मेरे लाइफ में भी जब ख़राब सिचुएशन आती है, तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए आती है, मैं कुछ नेक्स्ट लेवल पे बनूँ, मैं कुछ बनूँ या मैं कुछ करूँ। अगर आप लाइफ में किसी को ईज़िली कुछ कर देते हो ना, ठीक है, आप उसके लिए ईज़िली कुछ प्रॉब्लम है, आप उसे जाके वो कर दो तुरंत सॉल्यूशन, तो शायद उसकी हेल्प तो हो जाएगी। बट उसे जो बनना होगा ना, जैसे शायद ऊपर वाले जो चाहते होगे ना कि ये कुछ बनेगा, या कुछ इसको मैं ये लेसन सिखाना चाहता हूँ, इसको मैं ये लेवल पे बनाना चाहता हूँ, वो लेवल पे नहीं जाएगा, वो शायद किसी और लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि उसे जो करना था वो नहीं कर रहा, जो होना था, बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ नेकी कर दरिया में डाल, कुछ अच्छा होना था लेकिन आपने मतलब वो नेकी करके वो दरिया में डाल दिया, काइंड ऑफ। तो कहना ये चाहूँगा, फाइनेंशियली ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मत समझो, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं हर प्रॉब्लम को मेरी प्रॉब्लम समझ लेता था कि चलो उसको है तो मुझे भी ऐसा होगा, या बोलते हैं काइंड ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर इनिशियली होता है जब आप पहली बार थोड़ा थोड़ा अर्न करोगे ना, तो लेकिन जब आपको ये चीज़ें महसूस होंगी, जब ये चीज़ें बार बार होंगी, आपको जब खुद को ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको खुद को वो वैल्यू नहीं मिलेगी या अवेलेबल नहीं मिलेगा, आपको खुद हेल्प नहीं मिलेगा। प्लस मैंने देखा कि पैसे को लेके ना, आप किसी को हेल्प तो कर देते हो, एक बड़ा लेसन है, ध्यान से सुनना, आप किसी को हेल्प तो कर देते हो, बट क्या होता है पता है, आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है उससे। क्योंकि जब आपने पैसे दिए, आपको पैसे वापस ज़रूरत पड़ेगी, आप मांगोगे, कोई भी पैसे देता है तो वो सोचता है कि मेरी ज़रूरत पे या जब भी मुझे कुछ काम पड़े तो पैसे मेरे पास वापस आए। तो उस वक्त सामने वाले व्यक्ति को भी बुरा लगेगा कि देखो मांग रहा है,
इसको अभी चाहिए। देखो हर व्यक्ति सेम नहीं होता, बहुत लोग तुरंत कहीं से भी अरेंज करके देते हैं, लेकिन अक्सर बिलीव में गाइज 80% ऑफ केसेस आप कितना भी एवोल्यूशन कर लो, आप सोचो कि मैं ये कैलकुलेशन कर लूँ, ये बंदा बहुत सही है, ये कैलकुलेशन कर लूँ, ये बंदा बहुत सही है, ये दोनों तरफों से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप जब मांगोगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा देखो तुरंत मांग रहा है, मेरे पास है नहीं, या ऐसा सोच रहा है। आपको ऐसा लगेगा मुझे ही ज़रूरत है, मेरे पैसे ही मेरे पास नहीं है और मुझे कहीं और से लेने पड़ेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखो जब भी आप अर्न करना शुरू करो ना अपने लाइफ में, कहीं से भी, जॉब से या कहीं से भी, तो क्या होगा, तब आप पहली बार अपने पेरेंट्स से, तब उसके पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो गए, और पेरेंट्स से जब खुद पे डिपेंड होते हो ना, तो आपके उतने खर्चे नहीं होते स्टार्टिंग में। अगर आप घर पे रह रहे हो तो ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप उसी सिटी में हो, आपके पास आपकी फैमिली का घर है, तो अगर रेंट पे नहीं रह रहे तो क्या होगा, आपके पास सेविंग्स होगी थोड़ी, भले वो सेविंग्स 5000 हो, 2000 हो, 3000, 1000 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ना, आप सोचोगे कर देते हैं, ठीक है। अभी तो गाइस मैंने कुछ गिने चुने इंसिडेंट्स बनाए, अगर मैं गिन गिन के बताऊंगा ना तो आपका मन और ये वीडियो का साइज़ दोनों भर जाएगा, ठीक है। तो लाइक, तो आप जब, देखो मैं खुद भूल गया मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं सोचने में चला गया था, बट चलो वापस कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप किसी की हेल्प कर देते हो या ऐसी चीज़ें करते हो ना, मतलब जो भी इंसिडेंस हो रहा हो किसी के साथ, तो चीज़ें गलत होने लगती हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि कभी भी किसी को हेल्प करते हो जब आप, हाँ देखो अब मुझे याद आ गया एग्जैक्टली मैं कहाँ पे था बताते बताते। ये होता है कि जब आप सोचते हो ना किसी चीज़ को, मतलब क्योंकि मैं ये चीज़ें इमेजिन कर रहा था, तो मैं उस थॉट में चला गया और करंट जो मैं बोल रहा था उससे अनएक्टिव हो गया। तो ध्यान से सुनो इस चीज़ को। तो क्या होता है कि जब आप पहली बार अर्न करते हो ना, तो आपके 2 4 5 जो भी बचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि चलो अब पहली बार आप काबिल हुए किसी की हेल्प करने के, तो आप एक्टिवली हेल्प करते हो, ठीक है। आप एक्टिवली वो करते हो, हेल्प करते हो जब जैसी ज़रूरत होती है। बट धीरे धीरे आपको पता चलता है रियलिटी ये नहीं है, ठीक है। अगर किसी को भगवान ने ऐसी, या किसी को ऊपर वाले ने ऐसी नौबत दी कि उसे हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो उसका कोई रीज़न है। जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, जिसको हेल्प मिली हो, बुरा मत मानना, हेल्प की ज़रूरत तो मुझे भी पड़ी है, मुझे भी कभी किसी ने मेरे बारे में अच्छा सोचा और हेल्प किया है। बट कहना मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने उसको कुछ सोच के ऐसी नौबत दी है कि वो बरकत करे, बरकत यानी कुछ ऊपर उठे उसकी करंट सिचुएशन से। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, आप पहली भी वीडियो मेरी खंगाल के देख लो, मैं एक बात बोलता हूँ कि लाइफ में हर एक साल में ना एक प्रॉब्लम आनी चाहिए, चाहे वो माइनर लेवल की हो, चाहे थोड़ी मेजर लेवल की हो। क्योंकि जब जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ता है, तभी वो कुछ बनता है। मुझे ऐसा लिटरली बिलीव होता है कि जब आदमी का कंफर्ट जोन चलता है ना, जब उससे चीज़ें आ रही होती है ना, तब वो आगे नहीं बढ़ता। वो भले उसका कोई बिजनेस है तो आगे बढ़ रहा हो बिजनेस, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। वो आदमी की बोलते हैं ना सेल्फ वैल्यू, वो डाउन चला जाता है लिटरली। जब आपके पास प्रॉब्लम आती है ना, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप कुछ करते हो। लेकिन जब आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, आप सेटिस्फाई रहते हो, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। तो सामने वाले को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा मत समझो कि आप उसको हेल्प कर रहे हो। नो डाउट हेल्प करो, नो डाउट, लेकिन आप उसको इतना, मतलब हर बार ऐसा मत सोचो और हर किसी को ऐसा मत सोचो। आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसे तो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है, आप ऐसा सोचो कि वो जब खुद इस प्रॉब्लम से सॉल्व करके आगे निकलेगा ना, तो कुछ व्यक्ति बनेगा बड़ा, उसके कुछ किस्मत में कुछ लिखा है। आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ना, तो शायद आप उसको एक मौका दे रहे हो अच्छे से बुरा बनने का, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा नहीं लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं, आपके हेल्प करने से किसी की लाइफ नहीं बदलने वाली। एक बात बोली जाती है कि ये एक 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 इंटरनेट पे आप देखते होगे, कोई फलाना एनजीओ ने इतना डोनेट किया, अंबानी ने इतना डोनेट किया, टाटा ने इतना डोनेट किया, बिल गेट्स का इतना बड़ा एनजीओ है। सो गाइज आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, बट एक कॉमन सी चीज़ है, इतना पैसा डोनेट होता है तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए ना। इतना पैसा डोनेट होता है तो बंदे को चेंज हो जाना चाहिए ना। मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी की मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी को हेल्प करनी है तो उसको एजुकेट करने में हेल्प करो, उसको कुछ गाइड करो, उसको रास्ता बताओ, उसको लेके मत चले जाओ वहाँ पे। अगर आप उसको लेके चले गए तो उसको कैसे पता चलेगा कि इतने कदम चलने पे ये दर्द महसूस होता है और इतनी ताकत लगती है, और वो कैसे ताकतवर बनेगा।
आप तो उसको कार पे बिठा के चले गए, उसकी जर्नी आपने शायद हेल्प करके तय कर दी, तो कैपेबल कैसे बनेगा? तो किसी के एक बार के डोनेशन से किसी के मतलब 1000 कितनी बार भी डोनेशन हो जाए, शायद किसी की भूख मिट सकती है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बदल सकता। मेरा ऐसा मानना है, हर किसी को भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए, सारी चीज़ें दी है, मेहनत करके हर कोई बन सकता है। आखिर आप, मैं और जो बाकी लोग हैं वो भी तो मेहनत करके बन रहे हैं, राइट? तो वैसे सब कोई आगे बढ़ सकता है और दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है? अब इस चीज़ से मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूँगा, किसी को आप पैसे देते हो ना गरीबों को, आप खाना दो, पैसे लिटरली मत देना कभी भी। मैंने एक गरीब को बहुत पहले मैं डोनेट मतलब खाना खिलाना ये सब करता रहता था, ठीक है? तो एक बार है ना, लिटरली एक जन रोने लगा, मैंने उसको खाना खिलाया, अगले दिन भी जाके खाना खिलाया, उसके अगले दिन भी गया मैं उस उधर साइड से, तो उसके लिए खाने के लिए मैं एक थैली में वड़ा पाव के मतलब पैकेट लेके गया, नो डाउट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बट ये एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैंने उसको पूछा कि ये गरीब था, वो काइंड ऑफ भिखारी बोल सकते हो, मतलब पैसे नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, वर्ड बुरा मत मानना, मैं भिखारी बोल रहा हूँ तो जो बोलते हैं, ठीक है? आप कोई दूसरा वर्ड बोल लो अगर ये ऑकवर्ड लग रहा है तो मैंने उसे 4-5 दिन खिलाया और फिर मैंने उससे पूछा कि कैसे खाना वाना कैसे खाते हो, कैसे क्या चलता है, मतलब कैसे लाइफ सर्वाइव करते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो रहता है जानने को। तो जब मैं उससे पूछने लगा, जब मैं जानने लगा ना, तो उसने मुझे क्या बोला कि मैं जो बिनता हूँ, ये डब्बे वब्बे बिनते हैं ना, फिर वो भंगार में बेचते हैं, तो फिर बोले मैं तो रेस्टोरेंट में जाके खा लेता हूँ, मैं तो खा लेता हूँ आराम से, होटल में आके खा लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये रोज़ होटल में खाता है, तो मतलब बाहर खाता है, तो मैं तो घर पे खाता हूँ। उसके 2 हाथ 2 पैर थे, वो जो कड़िए होते हैं उनके भी 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, उसके 2 हाथ पैर चालू थे वो बंदे के। फिर मेरा नज़रिया बदल गया, मैं चौथे दिन नहीं गया, मैं बोला इसके 2 हाथ पैर चालू हैं, ये रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जाके खा लेता है, इंस्टेड ऑफ जो कड़िए होते हैं, तो मतलब जो कड़िए जो घर कड़िए यानी जो मकान के लिए या जो भी छोटे मोटे काम करते हैं, घर बनाते हैं सीमेंट उमेंट का, तो क्या वो पागल है? वो मेहनत करते हैं क्या? वो पागल हैं जो घर पे खाना बनाते हैं? तो मुझे ऐसा लगा लिटरली कि सिचुएशंस किसी की अगर ख़राब है ना गाइस, लिटरली उसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार, हर बार नहीं बट इनडायरेक्टली कुछ सिचुएशंस आती हैं हमको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ सिचुएशंस होती हैं कि हमें ये बताने के लिए भाई तू ज़िम्मेदार है, तो अपने सिचुएशन को बदल, एक्सेप्टेड। तो अगर मेरे लाइफ में कुछ ख़राब चला है, तो कहीं ना कहीं या तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए आई है, या तो मुझे बताने के लिए कि भाई इसका ज़िम्मेदार तू है, टेक केयर और देख क्या स्टेप लेने हैं ठीक करने के लिए। तो जब आप नया नया कमाओगे, तो ये सारे नए नई चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको ये ध्यान में रखना है, हेल्प किसी को गाइड करके करो, पैसे से कभी भी हेल्प मत करो। अगर कोई लीगल चीज़ जैसे कोई सेल परचेस कर रहे हो, तो वो ऑन डॉक्यूमेंट रखो, ठीक है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना काम होने वाला है आपके घर में, तो आप लिखा के ले लो कि ये चीज़ें, इसलिए पता है कि कॉरपोरेट्स में सारी चीज़ें रिटर्न में होती हैं, डॉक्यूमेंटेड होती हैं, या हर जगह, ठीक है? क्योंकि इतने समझो कि मैं तो एक बंदा हूँ जो कोई बड़े बड़े काम करता होगा, जिसके बिजनेस होंगे, उसको तो कितनी बार मतलब ऐसे बहुत सारे लाखों ऐसे इंसिडेंट्स होते होंगे। जो कोई बड़ा व्यक्ति होगा, रिच व्यक्ति होगा, उसके साथ तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते होंगे। तो आपके साथ भी ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट, चाहे आपके फ्रेंड के रूप में हो, चाहे आपके कलीग के रूप में, चाहे आपके ऑफिस फ्रेंड, या कुछ भी कोई भी रूप में, चाहे अगर आप बॉस हो तो आपके एम्प्लॉय के रूप में, आप ट्रेनर हो तो आपके स्टूडेंट के रूप में, या कहीं भी वाइस वर्सा, ये हो सकते हैं इंसिडेंट्स। तो ध्यान रखना, पैसे से एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ में आया, पहली चीज़ जब आप पैसे देते हो, तो मान के चलो पहली चीज़ आपका रिलेशन उससे ख़राब होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है? तो अगर आप जानते हो कि मतलब मेरा इससे रिलेशन ख़राब होने वाला है, तो ही वो देना। मान के चलो 90% फॉर श्योर इफ़ यू आर गिविंग मनी, आपका रिलेशन ख़राब होगा। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस गाइज, यू कैन वॉच दिस वीडियो, ठीक है? मतलब वॉच दिस वीडियो नहीं, यू विल रिमाइंड दिस वीडियो। पहली चीज़ रिलेशन ख़राब होगा, दूसरा चीज़ आपकी दोस्ती कम हो जाएगी अगर वो आपका दोस्त है तो, तीसरी चीज़ नेगेटिविटी फैलेगी, आपको उसके प्रति, उसको आपके प्रति, चाहो या ना चाहो।
ये चीज़ आएगी। एंड चौथी चीज़, शायद उसके लाइफ में कुछ बेटर होना लिखा था, शायद उसके लाइफ में कुछ और लिखा था, कुछ बनना लिखा था। उस प्रॉब्लम से जब वो जूझ के बाहर निकलता, लड़के बाहर निकलता, तो योद्धा बनता या कुछ तो बनता। वो ऊपर वाले ने उसको सिचुएशन इसलिए दी थी, लेकिन आपने उस बीच घड़ी में जाके, मतलब वो जो कुछ बनने वाला था या जो कुछ होने वाला था, आपने उस सिचुएशन को कुछ और सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब शायद वो नहीं हो पाया, जो बनना था वो नहीं बन पाया। तो हेल्प के बहुत सारे वेज होते हैं। किसी को ज़रूरत है तो उसे खाना दो, किसी को ज़रूरत है तो उसे गाइड करो। मनी मनी इज़ नॉट द थिंग टू हेल्प। मनी से आप किसी को हेल्प, लिटरली शायद 20% हेल्प होती है, बाकी मुझे लगता है 70-80% दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम ओनली फॉर यू एज वेल, फॉर फ्रंट पर्सन एज वेल। ओके, अगर आप हेल्प नहीं करते तो सामने वाले को वैल्यू पता चलती है और वो ज़िंदगी में कुछ बनता है। भले उसको बुरा लगने से, बोलते हैं ना कि किसी को ज़रूरत हो तो पैसे मांग के देखो, ऐसे करके। तो गाइस वो कहावत गलत मानो या सही, कि आप दे दोगे ना किसी को तो कैसे उसको वैल्यू पता चलेगी। आप नहीं दोगे, नहीं हेल्प करोगे तो पता चलेगा ज़िंदगी में। खुद को बोलते हैं ना कभी कभार कि बहुत ज़्यादा बटरिंग ज़िंदगी में अच्छी नहीं है। अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है ना मुंह पे, तो मान के चलो आपका अच्छा दोस्त है। अगर कोई आपको बार बार ऐसे बटरिंग करके ऐसे बहुत अच्छा रख रहा है ना, भाई 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 हर चीज़ में गड़बड़ है भाई, आगे चीज़ें सही नहीं चलने वाली, वो आपको बुरा भी बोलना चाहिए। ठीक है, आपको गलत पे गलत बोलना चाहिए, आपको मना पे मना करना चाहिए। तो आप ये चीज़ सीखो, ताकि मेरा ऐसा मानना है कि आप सामने वाले को ग्रो करने का मौका दो और अपने फाइनेंशियल को संभालो, क्योंकि आपने कड़ी मेहनत से उस चीज़ को अर्न किया होगा और सामने वाले को कुछ बनना होगा, उससे उसको बनने दो। आप उसे हेल्प करके या ऐसे करके, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे, मतलब मेरे स्मॉल एक्सपीरियंसेस हैं, शायद लाइफ में आपके ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो। सो या तो ये आज की वीडियो में आपको बताना चाहता था। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। अगेन मेरा किसी के प्रति कोई ख़राब इंटेंशन नहीं है, किसी के प्रति वो इंटेंशन नहीं है ऐसा वैसा। अगेन ये प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, इससे व्यक्ति चेंज नहीं होता और चीज़ें रहती हैं वैसी की वैसी। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।